89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर आपने ट्यून किया है रेडियो KGMU गूंज। मैं हूं आपके साथ आरजे अभी। और जब हम बात करते हैं रेडियो गूंज की तो हम कहते हैं कि जान है तो जहान है। यही रेडियो KGMU गूंज की पहचान है। और जब हम अपने स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें होती हैं जिनका अगर हम कहीं ना कहीं जानकारी अगर हमको हो और जिनके बारे में हम जाने समझें तो हम बहुत सी ऐसी खतरनाक स्थिति होती है जिसको पहले ही हम रोक सकते हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, आपको पता है कि इन दिनों तापमान की अगर हम बात करें तो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही लगभग चल रही है। तो ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप लू से बचें या गर्मी के इस मौसम में कैसे आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ये हम अपने प्रोग्राम्स में आपको बताते रहते हैं। लेकिन जब बात आती है सही और सटीक जानकारी की तो जाहिर सी बात है हम एक्सपर्ट के साथ आपके समक्ष आते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर किसी भी विषय पर जब हम बचाव की बात करते हैं तो उस पर क्या कुछ आपको करने की ज़रूरत होती है। तो आपको बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि अभी हमने गर्मी का जिक्र किया था, तो हम बात करेंगे बीट द हीट, यानी कि गर्मी को कैसे आप मात दें, इस विषय पर बात करेंगे। विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर हैदर अब्बास जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू अभिषेक जी फॉर कॉलिंग मी एंड आई वेलकम द ऑडियंस ऑफ रेडियो KGMU गूंज। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप भी समय निकाल करके यहाँ पर आए हुए हैं, चूँकि आपका डिपार्टमेंट ऐसा है इमरजेंसी मेडिसिन जहाँ पे बहुत कम टाइम मिल पाता होगा आपको, लेकिन फिर भी आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, जैसा कि अभी शुरुआत हमने की थी बीट द हीट टॉपिक से, जिसमें कि हमने बताया कि गर्मी को मात दें, कैसे दें, यही हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि हीट स्ट्रोक हम अक्सर इस शब्द को सुनते हैं गर्मी के मौसम में, तो इसका मतलब क्या होता है? हीट स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? देखिए अभिषेक जी, हीट स्ट्रोक का मेन जो परिभाषा है वो ये है कि जब शरीर का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ज़्यादा तापमान हो जाता है तो उसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या होता है कि हीट की वजह से शरीर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बाहर डिसिपेट नहीं हो पाती, प्लस वातावरण की जो हीट है वो शरीर के अंदर जाती है और उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलता, और दिमाग में एक थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो शरीर की हीट ना निकलने से ये होता है कि मानसिक विकार पैदा हो सकता है, साथ में हाइपोटेंशन, शरीर में पानी की कमी, उल्टी और अन्य लक्षणों से मरीज शॉक में भी जा सकता है। तो हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और प्रदेश, देश और विश्व की सरकारें इसको बहुत सीरियसली ले रही हैं। और हीट रिलेटेड इलनेस, जैसे आप जानते होंगे कि पहले घमौरी निकल आती थी, तो हीट रिलेटेड इलनेस घमौरी से लेके हीट क्रैम्प, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक टाइप की मेडिकल इमरजेंसी तक की अवस्थाएं होती हैं। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसको तुरंत एड्रेस करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से हीट स्ट्रोक को परिभाषित किया जा सकता है। अगर हम कारणों की बात करें तो जाहिर सी बात है, चूंकि ये हीट स्ट्रोक की बात करें तो गर्मी के मौसम में ये ज़्यादातर लोगों को प्रभावित करता है। लक्षण का अगर हम जिक्र करें, कैसे कोई व्यक्ति समझे कि हाँ उसे नॉर्मल गर्मी से थोड़ी बहुत समस्या है या एक्चुअल में ये हीट स्ट्रोक उसे लगा हुआ है? देखिए अभिषेक जी, हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, एक होता है क्लासिक और एक होता है एक्सर्शनल। क्लासिक मतलब है जो सामान्यतः गर्मी की वजह से ही हो जाता है, और एक्सर्शनल जैसे किसी को साधारण तापमान में भी अगर वो एक्सरसाइज करता है, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है कि बॉडी से हीट निकलने की कैपेसिटी, हीट प्रोड्यूस होने की कैपेसिटी से बहुत कम हो जाती है, तो ये हमारा जो है हीट स्ट्रोक हो जाता है। दो तरह के हीट स्ट्रोक होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है तेज बुखार आ जाता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर, या अगर हम फ़ारेनहाइट में कहें तो 104 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है। शरीर की त्वचा गर्म हो जाती है, सूखी हो जाती है, सिर दर्द होता है, उल्टी होती है, चक्कर आता है, सांस तेज चलती है, हृदय गति में भी गड़बड़ हो सकती है, झटके आ सकते हैं और मरीज कोमा में जा सकता है, जिसकी वजह से हम इसे स्ट्रोक कहते हैं। जैसा आप सामान्यतः सुनते होंगे ब्रेन में स्ट्रोक होता है, उसी तरह से हीट के कारण जब दिमाग काम करना बंद कर देता है और शरीर के अंदर और ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं, शॉक में चले जाते हैं, तो इसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे गर्मी का मौसम है, जाहिर सी बात है कि तापमान इसमें बढ़ता चला जाएगा, मई जून का महीना है तो टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है।
किसी किसी को इसमें समस्या होती है, बहुतों को नहीं होती है। तो जिसको होती है उसमें ऐसी क्या कमी है, या वो काम को बहुत ज़्यादा कर रहा है गर्मी के मौसम में, या वो ध्यान नहीं देता है कि कैसे गर्मी से बचा जाए? क्या वजह हो सकती है हीट स्ट्रोक लगने की? देखिए अभिषेक जी, इसमें होता ये है कि कुछ एज ग्रुप होते हैं, जैसे बहुत छोटे बच्चे और बहुत बुजुर्ग, या जो कुछ अल्कोहलिक ड्रिंकर्स हैं, जो जैसे आप देखते होंगे सड़क के किनारे कुछ लोग लेटे रहते हैं, या कुछ बहुत ही गर्म एटमॉस्फेयर में एक्सरसाइज ज़्यादा कर देते हैं, तो उन लोगों में हीट स्ट्रोक ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसमें मेन चीज़ का इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हम आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है कम से कम करें। अगर हम इंडोर एक्टिविटी भी कर रहे हैं और टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हम बीच बीच में ब्रेक्स ले सकते हैं। इस तरह से हम हीट स्ट्रोक को कम कर सकते हैं। बाकी और भी उपाय हैं, जैसे कि मोटे कपड़े पहनना, काले कपड़े पहनना, जिससे हम काले कपड़े पहनने से क्या होता है, हीट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। हीट रिफ्लेक्ट ना होने पे हीट अपने शरीर के अंदर जाती है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है, और उस हिसाब से हीट हमारे शरीर से निकल नहीं पाती है, जिससे हीट स्ट्रोक ज़्यादा पाया जाता है। तो मुख्यतः दो तरह के होते हैं, क्लासिकल एंड एक्सर्शनल। मेडिकल स्टूडेंट्स भी कुछ हमारे ऑडियंस में हैं, उनके लिए बताना चाहते हैं कि दो तरह का होता है, एक क्लासिकल और एक एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी को लगे, जितना भी आपने लक्षण बताया कि हाँ उसमें ये समस्याएं हो रही हैं, तो अगर उसको कुछ ऐसे लक्षण प्रतीत होते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? अगर हम सबसे पहले कदम की बात करें तो जो पेशेंट है उसे क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, या उसके घर वालों को क्या करना चाहिए? हीट स्ट्रोक को अगर हम बहुत वृहद स्तर पर बात करें या बड़े स्तर पर बात करें, तो एक हीट रिलेटेड इलनेस कहते हैं इसे, जिसमें जैसे हमने बताया घमौरी, क्रैम्प से लेके हीट एग्जॉशन और स्ट्रोक तक की बात हो जाती है, जो कि मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें सबसे पहले ये करें कि मरीज को ठंडी जगह पे ले जाएं, उसके मोटे कपड़े उतार के पतले कपड़े पहनाएं, पानी का थोड़ा छिड़काव कर सकते हैं, पंखा चलाएं, खूब पानी पिलाएं, ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक और चीनी का घोल यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे हम उसको AC या पंखे के नीचे भी लिटाएं। और अगर मरीज़ में किसी तरह का भी मानसिक विकार पैदा होता है, चक्कर ज़्यादा हो जाता है या मरीज़ का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तुरंत उसे नज़दीकी अस्पताल ले आएँ। हमारा KGMU शहर के बीचों बीच में स्थित है। बिल्कुल। तो आप हमारे क्या कभी मरीजों को ले सकते हैं। हमारा हीट स्ट्रोक रेडी सेंटर है, हम उसको पूरी सेवाएं देंगे। डॉक्टर साहब, आपने अपने विभाग का जिक्र किया, तो मेडिकल कॉलेज में अगर हम बात करें तो इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में अगर कोई पेशेंट आता है जो हीट स्ट्रोक से परेशान है, तो उसके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, किससे उसको संपर्क करना होगा, कैसे उसका इलाज वहाँ पे होगा? KGMU में ट्रॉमा सेंटर में भूतल पे इमरजेंसी मेडिसिन विभाग है, जिसकी इमरजेंसी है, आप अपने मरीज़ को वहाँ पे ला सकते हैं। जी। मरीज़ को लाने पे सबसे पहले हमारे क्या अटेंड किया जाता है, 24/7 ये विभाग खुला रहता है। सबसे पहले मरीज़ को अटेंड किया जाता है, उसके बाद हम उसको चेक करते हैं कि इसको हीट स्ट्रोक है या नहीं है, क्योंकि बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हीट स्ट्रोक की तरह से प्रकट होती हैं, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और मरीज़ को हम एक्टिव कूलिंग करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो पैसिव कूलिंग भी करते हैं, वार्म आई, जो हम इसे कोल्ड आई फ्लूइड यूज़ करते हैं, और अगर गंभीर है तो हम उसे ICU में भी भर्ती करके एक्टिव कूलिंग करते हैं, जिससे हम मरीज़ के शरीर का तापमान गिराते हैं। क्यों होता क्या है, मरीज़ का शरीर कोशिकाओं से बना है, बिल्कुल। कोशिका में एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करते हैं, तो एक तरह का शरीर का जो बायोमेडिकल इंजन है वो फेल होने लगता है, तो जिसके लिए हमको मरीज़ को कभी कभी हीट स्ट्रोक में ICU में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब जितने भी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो सभी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध वो हैं? सब KGMU जो हमारा क्वाटरनरी केयर सेंटर है, मतलब एक होता है प्राइमरी केयर सेंटर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी केयर, हमारा KGMU का इमरजेंसी मेडिसिन विभाग और संपूर्ण KGMU जी हर तरह की सुविधाओं से लैस है। और हम लोग, जैसे हमने आपसे बताया, हम सिटी सेंटर में है, तो हम सबको सेवा देने में सबसे पहले सक्षम भी हैं और एक्सेसिबल भी हैं। बिल्कुल। और सिर्फ शहर की बात नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, अगर हम देखें पूरे यूपी की बात करें तो मुझे लगता है कि लगभग ज़िलों से पेशेंट यहाँ पर आते रहते होंगे इमरजेंसी स्थिति में भी। जी अभिषेक जी, हम आपको बताएं कि लखनऊ का KGMU सिटी सेंटर पे हम लोग 6 हाईवे से कनेक्टेड हैं। एक हरदोई रोड, सीतापुर रोड, सुल्तानपुर रोड, ये इलाहाबाद पर रायबरेली रोड और कानपुर रोड जी, 6 हाईवे से हम कनेक्टेड हैं और सारा मरीज हमारे पास आता है, इंक्लूडिंग यहाँ के अलावा नेपाल से भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। बताइए, जाहिर सी बात है कि यहाँ की खासियत ऐसी है, यहाँ के डॉक्टर्स इतने अनुभवी हैं कि जो भी यहाँ पे आता है उसमें से लोग स्वस्थ होकर के जाते हैं। डॉक्टर साहब,
मान लीजिए कि किसी को लक्षण पता चल जाता है और वो आप तक आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जिनको आने में टाइम लगे, तो घरेलू उपचार के तौर पर क्या कुछ आप इसमें बताना चाहेंगे? देखिए, घरेलू उपचार के रूप में यह है कि घर वाले जो हैं मरीज़ को मोटा कपड़ा, जैसे हमने पहले बताया, मोटा कपड़ा हटा जी। के पतला कपड़ा पहनाएँ, नारियल के पानी का इस्तेमाल करें, आम का पन्ना है, छाछ है, मट्ठा है, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और शरीर को लू से बचाएँ। मरीज़ को घर में ठंडी जगह पर रखें, जहाँ तक संभव हो कूलर और पंखे के नीचे रखें, अगर एसी है तो उसके नीचे रखें और तत्काल अपने निजी अस्पताल के डॉक्टर से संपर्क करें और अगर उन्हें आवश्यकता प्रतीत होती है तो उसको एजेंसी रेफर किया जा सकता है। अच्छा, गंभीर परिणाम की अगर हम बात करें, जैसे कुछ लोग ये होता है कि गर्मी में काम करते हैं, उन्हें हीट स्ट्रोक थोड़ा बहुत लगता भी है, फिर वो सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा या घरेलू उपचार से ठीक हो गए, उन्हें लेकिन इसके गंभीर परिणाम के बारे में नहीं पता होता है कि अगर वो इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे या लापरवाही बरतेंगे तो इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो आप एक डॉक्टर के तौर पे कैसे समझाना चाहेंगे कि भाई हीट स्ट्रोक का जो परिणाम है वो यहाँ तक जा सकता है? अभिषेक जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी किया सर। है। एक्चुअली आपके क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हीट स्ट्रोक में कभी कभी रोगी को या किसी व्यक्ति को लगता है कि हमारा काम चल जाएगा और हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन ये एक चिंता का विषय है। मानसिक स्थिति में बदलाव आना, चिड़चिड़ापन होना, झटके का आ जाना, ये सब गंभीर परिणाम के लक्षण होते हैं। क्यों? क्योंकि होता है कि शरीर में पानी एवं सोडियम की भयंकर कमी की वजह से मानसिक संतुलन, इलेक्ट्रोलाइट्स का गड़बड़ हो जाता है, जिससे मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। साथ में पानी की कमी से जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, इन सब में सप्लाई ब्लड की उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती और वो ऑर्गन शॉक में जाने लगते हैं और शॉक में जाने की वजह से उनमें शटडाउन हो जाता है और फिर मरीज़ फिर मरणासन अवस्था में कभी कभी अस्पताल आता है। इसलिए जितना जल्दी हो, अर्लियर द बेटर। जी। अर्लियर द बेटर इज़ अ कंसेप्ट इन हीट स्ट्रोक और एनी अदर मेडिकल इमरजेंसीज। जी, ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारी हीट स्ट्रोक से संबंधित हमको दी है। अब थोड़ा सा अगर हम अपनी बातों पे थोड़ा सा अगर डाइवर्ट होकर के बात करें कि हीट स्ट्रोक या फिर अचानक गर्मी का इतनी तेज़ी से बढ़ना, बताते हैं पहले के टाइम में कि इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी, जिसके मुंह से भी हम सुनते हैं, सब यही सुनते हैं कि भैया पहले तो इतनी गर्मी नहीं थी, अब ज़्यादा हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो सरल शब्दों में अगर हम लोग समझना चाहें कि आखिर क्लाइमेट चेंज क्या है, क्या इसकी वजह से ही ये गर्मी इतनी घातक होती जा रही है, तो कैसे आप बताएंगे? ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी और हमारे श्रोताओं के लिए भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जी सर। बेसिकली क्लाइमेट चेंज क्या है? बहुत लंबे समय तक किसी भी विश्व के किसी भी बड़े भूगर्भ का टेम्परेचर एवं जलवायु परिवर्तन को क्लाइमेट चेंज करते हैं। मतलब कि ये चेंज दशकों में होता है, शताब्दियों में होता है। जी। ऐसा हम कहते हैं कि 1800 के पहले, 200 वर्ष पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, बट अब क्लाइमेट चेंज एक चैलेंज है और हम लोगों को अपने 21वीं शताब्दी का चैलेंज है। ये हम लोगों को अपने जीवन में ही देखने को मिलेगा और मिल रहा है। जी सर। ऐसा कहा जाता है कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है, डिफॉरेस्टेशन है, गैस कोल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं इन्हें। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस करती क्या है? ये एक कवच बनाती है पृथ्वी की चारों तरफ। तो जो सनलाइट आती है वो वापस नहीं जाती है, तो सनलाइट ट्रैप हो जाती है। यही कारण है क्लाइमेट चेंज का, जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर लगभग 0.15 डिग्री प्रति दशक के हिसाब से 1951 से बढ़ रहा है। ये एक फिगर हम कोट करना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। कि 0.15 डिग्री प्रति दशक के हिसाब से टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है। अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? सब्जी फसल उगने में दिक्कत होगी, पानी की क्वालिटी खराब होने से कॉलरा की समस्या पैदा होगी। बिल्कुल। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से जलवायु परिवर्तन से जो मच्छर जनित बीमारियां हैं, वेक्टर इकोलॉजी चेंज होगी, जिससे डेंगू, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, मलेरिया ज़्यादा हो रहा है, हम देख रहे हैं। साथ में एलर्जेंस जो होते हैं, जो एलर्जी करते हैं, ये सब्सटेंसेस बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अस्थमा और एलर्जी की समस्याएं बढ़ गई हैं। प्लस आप जैसे ना, आप सुनते होंगे नॉर्मल टर्म में कि मौसम खराब है, तो धीरे धीरे मानसिक विकार भी पैदा होते हैं। बिल्कुल। और प्लस सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान डायरेक्ट इफेक्ट होता है हीट रिलेटेड इलनेस के फॉर्म में। हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग केजीएमयू में हैं, और एक स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से अब नई बात शुरू हो रही है स्मार्ट हेल्थ केयर।
अच्छा। क्लाइमेट स्मार्ट हेल्थ केयर। तो क्लाइमेट स्मार्ट हेल्थ केयर क्या होती है? क्लाइमेट चेंज में दुनिया के हर सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन है, बट 5.2 कंट्रीब्यूशन विश्व के स्तर पे ग्लोबल कंट्रीब्यूशन हेल्थ केयर का है। तो क्लाइमेट स्मार्ट हेल्थ केयर अगर हम डिलीवरी देंगे तो हम भी हमारी तरफ से जो क्लाइमेट चेंज को असर हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा, छोटे छोटे प्रयास की अगर हम बात करते हैं, जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि व्हीकल का इस्तेमाल थोड़ा कम किया जाए, या एसी वगैरह से जो गैसें निकलती हैं उससे भी कहीं ना कहीं जो हमारा ओजोन लेयर है जिसको हम कहते हैं उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो छोटे छोटे प्रयास भी मुझे लगता है कि हमारे सभी जितने भी लिसनर्स सुन रहे हैं उन्हें करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक एक कदम उठाते हैं तभी कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये छोटे कदम नहीं है, ये बहुत बड़े कदम है। जी। जिन कदम की आपने बात की यही तो बड़े कदम है। हाँ। कि कैसे हम क्लाइमेट स्मार्ट हेल्थ केयर या स्मार्ट क्लाइमेट की तरफ काम करें। बिल्कुल। कैसे कर सकते हैं? हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, हमारी सरकारें ग्रीन कॉरिडोर बना सकती हैं, हम कारों का कम से कम इस्तेमाल करें, ई व्हीकल का इस्तेमाल करें। अगर हम अस्पताल में बैठे हैं तो हम अपने क्या गैसेस का बिला वजह इस्तेमाल ना करें, जो दवाएं वेस्ट हो रही हैं वो ना हो। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब हम हर चीज़ डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं। कोई मेडिसिन भी आती हैं, सर्जिकल आइटम्स भी होते हैं, ज़्यादातर डिस्पोजेबल होते हैं। तो हम लोग रीयूजेबल की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। कि हम हमारे जो सर्जिकल आइटम्स हैं उनको हम ऑटोक्लेव करके या किसी भी माध्यम से स्टरलाइज करके उनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो रीयूजेबल हेल्थ केयर जो इक्विपमेंट्स हैं ये एक बहुत बड़ा क्लाइमेट स्मार्ट हेल्थ केयर में सहयोग कर सकते हैं। प्लस टेली मेडिसिन की भी इसमें बहुत अच्छी चीज़ है। मरीज को ट्रैवल करके अस्पताल नहीं आना पड़ेगा, उसको भर्ती नहीं होना पड़ेगा। टेली मेडिसिन से अगर हम उसको हम उपचार कुछ प्रदान कर दें तो इसमें भी हम ये भी एक तरह का क्लाइमेट स्मार्ट हेल्थ केयर है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि टेलीमेडिसिन का आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब, और ये इस समय बहुत ज़्यादा चलन में आ भी रहा है, सरकारें भी इस पर ध्यान दे रही हैं। मुझे लगता है कि केजीएमयू में भी इसकी सुविधा है। केजीएमयू में टेलीमेडिसिन की बहुत अच्छी सुविधा है जी। यहाँ पे एक बहुत अच्छी टेलीमेडिसिन यूनिट है और वो लोग अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। इमरजेंसी में भी हम उसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो हमारे ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी मेडिसिन में भी कुछ रोगी जिनका घर पे बैठ के उपचार किया जा सकता है। जैसे हम लोग रोगी को इमरजेंसी में 3 तरह से डिवाइड करते हैं, ग्रीन कैटेगरी, येलो कैटेगरी एंड रेड कैटेगरी। रेड कैटेगरी, येलो कैटेगरी गंभीर होती है, उनको तो आना ही है। बिल्कुल। बट ग्रीन कैटेगरी जिनको छोटी मोटी समस्या है उनको हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम उनका उपचार कर सकते हैं, जिससे कि जो कार्बन फुटप्रिंट है हेल्थ केयर पे वो कम होगा। बिल्कुल। इसी तरह से जैसे हम प्रिंटर से कुछ निकालना है तो हम 2 साइड प्रिंट कर सकते हैं ताकि जो है किसी तरह से सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सब सोच पे ही डिपेंड करता है। और आपने जिस बारीकी से बताया कि कैसे हम जो ग्रीन कैटेगरी में हैं उनका टेलीमेडिसिन के जरिए उपचार कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा पहुंचेगा हमारे एनवायरनमेंट को लेकर के भी, और जो स्वास्थ्य सेवाओं पर जो प्रभाव पड़ता है, या जो कहें कि एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उपचार करने की जो सुविधा है वो सारी चीज़ें भी ठीक होंगी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, अगर कुछ और आप इसमें इंक्लूड करना चाहें गर्मी से रिलेटेड या फिर हीट स्ट्रोक से रिलेटेड, आप जो हमारे श्रोता हैं उनको कुछ सलाह देना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? हमें सलाह देना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक इस सदी की 21वीं सदी की एक बहुत बड़ी ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसमें हम लोगों को अपने छोटे छोटे कदम मिला के इसको क्लाइमेट चेंज को बचाने की तरफ काम करना है, ताकि हमारा जो पृथ्वी है जिसका टेम्परेचर 0.15 डिग्री पर डिकेड के हिसाब से बढ़ रहा है उसको हम रोक सकें। प्लस जलवायु परिवर्तन को हम लोग रोकथाम कर सकें, थोड़ा रोक सकें, ताकि तमाम तरह की बीमारियां, जैसे हमने पहले बताई हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से कितनी तरह की बीमारियां होती हैं उनको रोका जा सके। तो हमारे छोटे छोटे कदम कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल करें, कम कारों का इस्तेमाल करें, अगर जैसे हमने बताया कि प्रिंट करना है तो दोनों तरफ से प्रिंट करें, अस्पताल में कम से कम मेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस करें। आप जानते होंगे कि अस्पताल में जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसको कम किया जाता है। तो जहाँ तक संभव हो हम रीयूजेबल इंस्ट्रूमेंट्स, रीयूजेबल चीज़ों का इस्तेमाल करें और हम इस दिशा में अपने देश और विश्व का सहयोग करें, ताकि क्लाइमेट चेंज जो एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है
उससे बचा जा सके। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, चूँकि आप इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट से हैं, तो हमने हीट स्ट्रोक पे बात की, लेकिन अगर और भी कुछ बीमारियां हैं जो इमरजेंसी के तहत आती हैं, लोगों को इमरजेंसी होती है तो वो भाग करके मेडिकल कॉलेज में आते हैं, उनके लिए कुछ आप कहना चाहें कि वो किसी भी बीमारी से चाहे परेशान हो, फिर भी अगर आपके पास वो आते हैं तो क्या कुछ सुविधाएँ हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि बहुत सी बीमारियां होती हैं जो टाइम क्रिटिकल होती हैं। जी। फॉर एग्जांपल, अगर 90 मिनट के अंदर हार्ट अटैक को रोगी अस्पताल के अंदर आ जाए तो हम उसके हृदय की रक्षा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह से स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, जी। ब्रेन हेमरेज के रोगी के लिए विंडो पीरियड होती है 3.5 से 4.5 घंटा। तो जो भी रोगी हम लोगों के संपर्क में आते हैं इमरजेंसी में, हम उनको बताते हैं कि आप कम्युनिटी ट्रायज करके किसी को भी लकवे का लक्षण हो, जैसे कि हाथ एकदम से गिर जाए, एक तरफ फेस टेढ़ा हो जाए, तो आप तुरंत जो है 3.5 घंटे के अंदर हमारे यहाँ आए। हम स्ट्रोक रेडी सेंटर हैं, हम उसका उपचार करेंगे और हो सकता है उसकी बीमारी काफ़ी हद तक ठीक हो जाए। इसी तरह से अभी बरसात का मौसम आएगा, सर्पदंश की समस्या होगी, स्नेक बाइट की बिल्कुल बहुत समस्या होने वाली है। बिल्कुल सर। और एक आंकड़े के हिसाब से भारत में प्रतिवर्ष लगभग 50,000 लोगों की मृत्यु सर्पदंश से होती है। जी। इसके बारे में बड़ी बड़ी भ्रांतियां भी हैं, उन भ्रांतियों की तरफ ना जाएं, झाड़ फूक कराने के चक्कर में करे ना जाएं। अभी हम लोगों ने एक रोगी को देखा जिसने अपनी उंगली काट ली थी, उसको सांप ने काटा, उसने हंसिया से अपनी उंगली काट ली, सोचा कि इससे जहर चला जाएगा। वो ना करें। हमारे यहाँ सर्पदंश के लिए 24/7 एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है। आप हमारे यहाँ आएँ और हम आपको सर्पदंश का, स्नेक इन्वेनेशन का अच्छे से अच्छा उपचार देंगे। हमारे इमरजेंसी मेडिसिन में ICU की भी व्यवस्था है, तो आप विश्वास करें हमारे सिस्टम पे, हमारे KGMU पे। और टाइम क्रिटिकल इलनेस में आप बिल्कुल भी ज़्यादा ना सोचें, और जो साइंटिफिक तरीके जो हम लोग इलाज करते हैं वो हम लोग आपका करेंगे। सिमिलरली आज के मौसम में जो बात हो रही है हीट स्ट्रोक की, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होने पर बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। जी। तो अगर आपको हीट रिलेटेड इलनेस से समस्या पैदा होती है, कुछ छोटी सी समस्या होती है जिसमें उल्टी आने से लेके बेहोशी तक हो सकती है, आप उससे पहले आएँ ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आज आपने हीट स्ट्रोक के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी। चूँकि आज हमारा विषय था कि गर्मी को कैसे मात दें, तो आपने अपनी जीवन का जो भी अनुभव था आपने शेयर किया, और तमाम बातें, हमारे सारे सवालों का जवाब आपने दिया, स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू रेडियो गूंज KGMU and team KGMU, and thanks to the KGMU administration for providing us this platform कि जिससे हम अपने श्रोताओं से और अपने मेडिकल स्टूडेंट से हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और उनको अपना मैसेज दे सकते हैं ताकि कैसे कम्युनिटी ट्रायज हो के बहुत सी टाइम क्रिटिकल इलनेस में वो समय से अस्पताल आएँ और हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ। बिल्कुल। और सर, आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि आप समय निकाल करके आए हैं और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। KGMU Gooch 89.6